दोस्तों, कभी सोचा है आपने कि कैसे कोई एक ऐसी जगह पर रह सकता है जहां पहुंचने से पहले एक जिंदा जीव बर्फ में जम जाता है? अगर नहीं तो ये वीडियो आपके लिए ही तो है। क्या आप एक ऐसी जगह पर रह सकते हैं जहां का तापमान आपके फ्रीजर से भी 15 गुना कम होता है? क्या आप एक ऐसी जगह पर रह सकते हैं जहां पर आपको नहाने से लेकर धोने तक के लिए पानी को उबालने की जरूरत पड़ती है? क्या आप दुनिया के इस सबसे ठंडी जगह पर रह सकते हैं जहां पर डेड बॉडी सालों तक बर्फ में डिकम्पोज नहीं हो पाती, जहां रहने वाले लोगों को खाने के लिए मिलता है सिर्फ और सिर्फ जानवरों का कई दिन पुराना मांस? इस वीडियो को थोड़ा धैर्य रख के पूरा देखना, क्योंकि आगे आप वो देखेंगे जो इससे पहले कभी नहीं देखा होगा। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा जैसे ही हमारे शहर का तापमान 8 से 10 डिग्री सेल्सियस पहुंचता है, वैसे ही हमारे आसपास के स्कूल बंद हो जाते हैं। लोग अपने काम पर जाना बंद कर देते हैं। लेकिन आज 70 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाता है, जहां के बच्चे -50 डिग्री सेल्सियस की ठंड में भी रोजाना स्कूल जाते हैं। दुनिया की एक ऐसी जगह जहां पर किसी इंसान को बिना किसी तैयारी के छोड़ दिया जाए तो महज कुछ घंटों के भीतर उस इंसान की मौत हो सकती है। और गलती से अगर वहां पर किसी इंसान की मौत हो भी जाए तो उन्हें दफनाने के लिए कब्र नहीं मिल पाती। लेकिन हैरत अंगेज तरीके से आज भी उस शहर में सैकड़ों की तादाद में लोग रहते हैं। और आज के इस वीडियो में हम आपको दुनिया के उस सबसे ठंडे शहरों में रहने वाले लोगों के अनोखी जिंदगी के बारे में बताएंगे। भारत से लगभग 5000 किलोमीटर दूर रूस के किनारे पर मौजूद है वो शहर जिसे पूरी दुनिया का सबसे ठंडा शहर कहा जाता है, और शहर का नाम है ओमेकॉन। जब आप कभी इस शहर में जाएंगे तो शायद आपको यकीन ही नहीं होगा कि इतनी ठंड में कोई इंसान रह सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी आज के वक्त में इस शहर में 900 से ज्यादा लोग रहते हैं। अभी तो ये ट्रेलर है, आगे देखिए। अजीबोगरीब जिंदगी। बात अगर वहां रहने वाले लोगों की डेली लाइफ की करें तो आपको जानकर हैरानी होगी कि ये शहर इतना अधिक ठंडा है कि लोगों के लिए नहाना धोना भी असंभव हो जाता है। कभी कभी तो ठंड इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि उनके लिए हर काम ठप पड़ जाता है, और वो जैसे अपने घरों से बाहर निकलते हैं उनके चेहरे पर बर्फ की परत जम जाती है। घर से बाहर का माहौल आपके फ्रीजर के अंदर की ठंडी से भी 20 गुना ठंडा हो जाता है। दोस्तों, जब हमारे यहाँ ठंड पड़ती है तो हमारे कपड़े नहीं सूख पाते, लेकिन कपड़ों को सूखने में कई दिन का वक्त लगता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी यूट्यूब पे आप ग्रो कैसे करोगे? क्या माइंडसेट होना चाहिए आपका? 0 टू 100 कैसे पहुंचना है आपको सब्सक्राइबर्स? होगी, दुनिया के इस सबसे ठंडे शहर में कपड़े महज कुछ ही सेकंड के भीतर सूख जाते हैं। दरअसल यहाँ पर जैसे ही कपड़ों को धुलने के बाद रस्सी पर फैलाया जाता है, वैसे ही कपड़ों में मौजूद सारा का सारा पानी जम जाता है, और बस उन कपड़ों को किसी डंडे से पीटकर बर्फ के टुकड़ों को बाहर करना होता है, और उन कपड़ों को आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ पर ठंड इतनी ज्यादा है कि यहाँ के घरों की लकड़ी से तैयार किया जाता है, क्योंकि कंक्रीट या फिर किसी और धातु के घरों को बनाना यहाँ पर असंभव है। नसीब नहीं होती कब्र। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, पहले तो रूस के इस छोटे से शहर में किसी को मरने की इजाजत नहीं दी जाती है। ये बात आपको भले ही थोड़ी अजीब लग रही होगी, लेकिन यह बात बिल्कुल सच है। दरअसल यहाँ पर इतनी अधिक ठंड पड़ती है कि अगर किसी इंसान को मरने के बाद वहां दफना दिया जाए तो उनकी डेड बॉडीज कभी भी डिकम्पोज ही नहीं हो पाती। कई साल तक उनकी डेड बॉडी बिल्कुल उसी अंदाज में बर्फ के भीतर पड़ी रह जाती है। और गलती से अगर कभी वहां पर किसी इंसान की मौत हो भी जाए तो आपको जानकर हैरानी होगी, उसे लगभग 3 से 4 दिनों तक कब्र का इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि इतनी ठंड वाले जगह पर किसी इंसान के लिए कब्र खोदना बहुत मुश्किल हो जाता है। लगातार कई दिनों की मेहनत के बाद कब्र जितनी गहराई हो पाती है, और उसमें भी कई लोगों को हर 10 मिनट पर बारी से कब्र की खुदाई करनी पड़ती है। कब्र के गड्ढे के आसपास हर वक्त आग जलाकर रखी जाती है, क्योंकि अगर कुछ देर के लिए भी काम रोका जाए तो हो सकता है उन गड्ढों में वापस से बर्फ जमा हो जाए। अजीबोगरीब खान पान। दोस्तों, रूस में मौजूद ये शहर इतना ठंडा है कि यहाँ की जमीन कभी भी दिखाई ही नहीं देती, क्योंकि यहाँ से जमीन पर हर वक्त बर्फ मौजूद होती है। यही वजह है कि रूस के इस इलाके में खेती बाड़ी बिल्कुल भी नहीं होती,
और मजबूरन वहां रहने वाले लोगों को बाहर से आने वाले ब्रेड, अंडे या फिर मीट मछलियों पर निर्भर रहना पड़ता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस इलाके में जितने भी लोग रहते हैं वो पूरे साल सिर्फ और सिर्फ मांस, मछली और ब्रेड ही खाते हैं। शायद आपको यकीन नहीं हो, लेकिन यहाँ पर रहने वाले लोग कई दिन पुराना मांस, मछली भी बड़ी आसानी से खा लेते हैं। दरअसल यहाँ पर ठंड इतनी ज्यादा पड़ती है कि यहाँ के मांस और मछलियों को सड़ने का मौका ही नहीं मिलता, और ना ही यहाँ के लोगों को मांस, मछली को सुरक्षित रखने के लिए किसी फ्रिज की जरूरत पड़ती है। यहाँ का वातावरण इतना ठंडा होता है कि बाहर निकलकर खुली हवा में सांस लेना भी मौत का कारण बन सकता है। यही वजह है कि यहाँ रहने वाले लोग अपनी नाकों को भी ढक कर रखते हैं। -40 डिग्री में स्कूल। दोस्तों, हमें याद है जब मेरे शहर का तापमान 8 डिग्री सेल्सियस पहुंचा था तो मेरे शहर के सभी स्कूल बंद करा दिए गए थे। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि हम रूस के जिस शहर ओमिक्रॉन की बात कर रहे हैं वहां पर रहने वाले बच्चे -40 डिग्री से -50 डिग्री तापमान में भी हर रोज स्कूल चले जाते हैं। यानी कि एक तरफ हम लोग जहां महज 8 या 10 डिग्री सेल्सियस तापमान होने पर ही घरों से निकलना बंद कर देते हैं, स्कूल जाना बंद कर देते हैं, अपने काम पर जाना बंद कर देते हैं, वहीं दूसरी तरफ रूस के उस शहर में रहने वाले बच्चे से लेकर बूढ़े तक -40 से -50 डिग्री सेल्सियस की ठंड में भी स्कूल जाते हैं, अपने काम पर जाते हैं, रोजमर्रा के हर वो काम करते हैं। वैसे यहाँ पर स्कूलों को बंद कर दिया जाता है, लेकिन तभी जब यहाँ का तापमान -60 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा कम हो जाता है। आपको बता दें, यहाँ के बच्चों को हर रोज स्कूल पहुंचाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक बस मौजूद है। इस बस के अंदर एक ऐसा इंजन लगा हुआ है जो हर वक्त चलता रहता है और ठंड का उस पर कोई असर नहीं पड़ता। यहाँ एक ही स्कूल है जिसमें 25 टीचर लगभग 200 बच्चों को पढ़ाते हैं। यातायात। दोस्तों, इस शहर में इतनी अधिक ठंड पड़ती है कि यहाँ पर लोगों के पास गाड़ियां तो होती है, लेकिन उन्हें चला पाना मुश्किल हो जाता है। ठंड की वजह से गाड़ियों के ऊपर इतनी अधिक बर्फ जमा हो जाती है कि उसे हिलाना भी मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि गाड़ियों को चलाने के लिए उसे हॉट गैराज में रखना पड़ता है। आपको जानकर हैरानी होगी, यहाँ रहने वाले लोग अपनी गाड़ी के इंजन को कभी बंद ही नहीं करते हैं, क्योंकि इंजन जैसे ही बंद होती है इंजन ठंडा पड़ने लगता है और वह इंजन कुछ ही घंटों बाद जम जाता है। ऐसी स्थिति में गाड़ी स्टार्ट नहीं हो पाती और गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए इंजन को आग जलाकर गर्म करने की जरूरत पड़ती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब कभी आप इस शहर में जाएंगे तो भले ही आप अपने मोबाइल को फुल चार्ज कर लीजिए, लेकिन कुछ ही मिनट बाद वो डिस्चार्ज हो जाएगा। इतनी अधिक ठंड पड़ने की वजह से मोबाइल या फिर किसी भी चीज की बैटरी बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाती है। और तो और यहाँ पर मौजूद मोबाइल टावर भी बिल्कुल काम नहीं करते, यानी कि आपका मोबाइल सिर्फ और सिर्फ खिलौना बनकर रह जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ के घरों में जो पाइपलाइन मौजूद होते हैं उनके अंदर भी मौजूद पानी बर्फ बन जाता है। यही वजह है कि इस शहर में बॉयलर पॉइंट एक है जहां पर हर वक्त पानी को गर्म किया जाता है और उस गर्म पानी को शहर के लोगों तक पहुंचाया जाता है। पाइपलाइन के अंदर पानी न जमे, इसके लिए बॉयलर पॉइंट पर 24 घंटे आग जलाई जाती है, क्योंकि अगर गलती से भी आग जलनी बंद हो जाए तो शहर में मौजूद हर एक पाइपलाइन जमने की वजह से फट जाएगी। जैसे ही कुछ मिनट के लिए गर्म पानी आता है, वैसे लोग फटाफट उस गर्म पानी को अपने घर में स्टोर कर लेते हैं। नहीं निकलता धूप। दोस्तों, आपको बता दें, जुलाई और अगस्त में भी यहाँ का मौसम कुछ ऐसा होता है कि तापमान -10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जबकि साल के बाकी वक्त यहाँ का तापमान -40 डिग्री से -50 डिग्री बना रहता है। आज तक यहाँ का सबसे कम तापमान -71 डिग्री सेल्सियस मापा गया। आपको बता दें, रूस के इस शहर के अलावा दुनिया में एकमात्र जगह अंटार्कटिका ही है जहां पर इतनी ज्यादा ठंड पड़ती है। अंटार्कटिका का जो सबसे कम टेम्परेचर आज तक के इतिहास में मापा गया वो है -89 डिग्री सेल्सियस। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें, रूस के इस छोटे से शहर में कभी कभी धूप भी निकलती है, लेकिन अफसोस जमीन पर इतनी अधिक मात्रा में बर्फ मौजूद होती है कि सूर्य की किरणों का वहां पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। दोस्तों, रूस के अंदर जो ये छोटा सा शहर ओमिक्रॉन है, ये इतना अधिक ठंडा इसलिए है क्योंकि इसके चारों तरफ एक पहाड़ी मौजूद है और उन पहाड़ियों का जाल इस तरीके से बिछा हुआ है कि वहां पहुंचने वाली ठंडी हवा उसी के अंदर उलझ कर रह जाती है और रूस का ये छोटा सा शहर बिल्कुल एक फ्रीजर की तरह काम करने लगता है।
यही वजह है कि ये शहर किसी फ्रीजर की तरह साल के 365 दिन बिल्कुल जमा हुआ रहता है। अगर आप खौलते हुए पानी को भी किसी बाल्टी में भरकर हवा में उछालेंगे ना, तो यकीन मानिए पानी जमीन पर गिरने से पहले ही हवा में जम जाएगा। दुनिया में बहुत से रोमांच के शौकीन लोग हैं जो घूमने के लिए इस शहर में आते रहते हैं। वैसे